Hello everyone, welcome to my YouTube channel The English Lab. Today I am here with the reading B, How the Little Kite Learned to Fly. First है introduction. As this unit is of inspiration, thus this poem is inspiring us with the story of a little kite who has fear of height, but he faced his fear bravely and overcome with his fear. As a result, he learned flying. जैसा हमें पता है ये यूनिट फर्स्ट है, ये इंस्पिरेशन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसके अंदर में जितने भी रीडिंग्स हैं, रीडिंग ए, बी और सी, इनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी। रीडिंग बी में जो स्टोरी है ये एक काइट की स्टोरी है जिसे उड़ना नहीं आता है क्योंकि इसे ऊंचाइयों में उड़ने का डर है, बट देन ही फेस्ड हिज फियर, अपने डर का सामना करता है और उड़ना सीख जाता है। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। अफ्राइड फियर इन हिंदी डरना, ट्रैंक्विल काल्म इन हिंदी शांति, नोडेड मूव हेड अप एंड डाउन रिपीटेडली इन हिंदी किसी के बात में हामी भरते हुए अपना सिर ऊपर नीचे लगातार हिलाना, स्टेडली स्लोली इन हिंदी धीरे से, थ्रिल्ड सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, सेल्ड फ्लू या ट्रैवल इन हिंदी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, क्वाइट साइलेंट, ट्रेम्बलिंग शेकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एनेक्सिटी एंड एक्साइटमेंट, चिंता या एक्साइटमेंट से जब शरीर कांपने लगता है उसे ही ट्रेम्बलिंग कहते हैं, रीलिंग मूव राउंड एंड राउंड इन स्पीड। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। मीनिंग है द लिटिल काइट हु नेवर फ्लू बिफोर, एक छोटी पतंग है जो पहले कभी नहीं उड़ा। क्यों? बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू फ्लाई, उसे उड़ना ही नहीं आता है। एंड नाउ दिस टाइम फॉर हिम टू लर्न फ्लाई बट ही हैज़ फियर टू फ्लाई इन हाई। अब समय आ गया है कि उसे उड़ना सीखना चाहिए, पर उसे डर है कि ऊंचाई में कैसे उड़ूं। आगे है आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, try said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I'll fall. The big kite nodded, well, goodbye, I am off, and he rose toward the tranquil sky. Meaning है the little kite don't know how to fly, छोटी पतंग को नहीं पता है कैसे उड़ा जाता है, and he has fear that if he tried he should फॉल, और उसे डर है कि अगर वो ट्राई करेगा तो वो गिर जाएगा। द अदर बिग काइट सेड यू शुड ट्राई अदरवाइज यू विल नेवर लर्न। जो बड़ी पतंग है वो बोलता है कि यू शुड ट्राई, अगर कोशिश नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे कभी। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड दैट आई विल फॉल, पर छोटी पतंग बोलता है कि मुझे डर है कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। The big kite nodded on his statement, then he said goodbye to little kite, then flew away on peaceful sky. फिर जो बड़ी पतंग वो उसकी बात पर हामी भरता है क्योंकि छोटी पतंग तो बात मान ही नहीं रहा था और वो अपने पीसफुल स्काई में उड़कर चले जाता है। आगे है then the little kite's paper stared at the sight and trembling he shook himself free for fight. First reeling and frightened, then brave grown. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Meaning है after the big kite left, जैसे ही बड़ी पतंग चले जाता है वहाँ से, the little kite goes towards the sky. जो छोटी पतंग है वो आसमान की ओर जाने की कोशिश करता है। His paper by which he made is start shaking. उसका जो पेपर है, छोटी पतंग का पेपर, वो पेपर जिससे वो बना हुआ है वो शेक करना शुरू कर देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि उसे डर लग रहा है। डर से तो हर कोई कांपता है, तो वो पतंग भी कांप रहा है। देन ही ट्राइज टू फ्लाई फ्रीली इन द स्काई टू फाइट अगेंस्ट हिज फियर। फिर वो कोशिश करता है कि वो आसमान में फ्री होकर उड़े क्योंकि वो अपने डर का सामना करना चाहता था। आगे देखते हैं नाउ फर्स्ट ही मूव्स रैपिडली राउंड एंड राउंड विथ फियर इन द स्काई। तो पहले वो क्या करता है, आसमान में ही चक्कर लगाने लगता है डर के साथ। अभी इसका डर भागा नहीं है, डर से ही वो बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रहा है।
देन हीज फियर इज़ गॉन, उसका जो डर है वो चला जाता है। एंड ही इज़ फ्लाइंग ब्रेवली इन द हायर स्काई, अब वो ऊंचे आसमान में बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, वो भी बिना डर से। ही इज़ गेटिंग अप इन द स्काई via air till big kites who are flying in high could see that the little kite now growing slowly and learned flying। अब वो धीरे धीरे जो एयर है, एयर के साथ ऊपर आसमान में पहुंचता जा रहा है, ताकि उसके ऊपर जो भी बड़ी पतंग उड़ रही हैं वो नीचे देखे और सोचे कि जो छोटी पतंग है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं और उड़ना सीख रहा है। देन हाउ द लिटिल काइट thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. Meaning है, now little kite has no fear of flying। अब क्या हो गया है, अब जो छोटी पतंग है उसके पास कोई भी फियर नहीं है, अब वो फ्रीली कहीं भी उड़ सकता है। He can fly freely। Thus he is so excited with delight, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। As he travelled with the big kite side by side, क्योंकि अब वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े पतंग के साथ ट्रेवल कर रहा है। While far below he could see the ground and the playing boys who looked like small spots moving here and there। तभी वो नीचे दिखता है, नीचे ज़मीन में एक ग्राउंड है, ग्राउंड में कुछ बॉयज़ खेल रहे हैं जो उसे लग रहे हैं स्पॉट्स की तरह, जो एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, स्मॉल स्पॉट्स मूविंग हियर एंड देयर। दे रेस्टेड ऑन हाई इन द क्वाइट एयर एंड देयर ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स आर प्रेजेंट। जब पतंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तब वो रेस्ट करने के लिए आसमान की ऊंचाई में, हवा में रेस्ट करने लगते हैं, जहाँ पे कौन होता है, सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स होते हैं। नेक्स्ट है, ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। मीनिंग है, काइट इज़ हैप्पी टू फील एवरीथिंग विच ही मिस्ड एंड probably never feel these things if he wasn't try to face his fear। काइट बहुत खुश है क्योंकि वो उस चीज़ को फील कर रहा है जो वो आज तक कभी फील ही नहीं किया, और शायद वो इस फीलिंग को कभी फील भी नहीं कर पाता अगर वो अपने डर का सामना कर कर उड़ने की कोशिश नहीं करता। अब उसे सारी चीज़ें नई नई लग रही है, जो सिर्फ वो नीचे से देखा करता था और सोचता था काश मैं भी ऐसा कर सकता, अब वो सब सपना उसका सच हो गया है। He was brave, therefore he achieved every those things। वो बहुत ब्रेव बना, डर का सामना किया, इसलिए वो काइट जो है वो सारी चीज़ों को क्या कर पाया, अचीव कर पाया। कौन सी चीज़ें, विच ही कुडंट इमेजिन, जो वो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जो वो सोचा भी नहीं था कि वो ये सब चीज़ कर पाएगा, आज वो कर रहा है। सो ही स्टार्ट्स क्राइंग, इसलिए वो रोने लग जाता है। दिस टीयर्स आर ऑफ हैप्पीनेस, पर ये जो आंसू है वो किस चीज़ के आंसू हैं, हैप्पीनेस के, खुशी के आंसू हैं। मोरल ऑफ द पोएम, वी शुड नेवर लूज आवर होप बिफोर गिविंग आवर 100% एफर्ट। हमें कभी भी अपनी होप को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए जब तक हम अपना 100% ना दे दें। If one small kite could face his fear and succeed on its ambition, so we human too can do anything। We just need to have some faith on ourselves and try till we not succeed on our ambition। अगर एक छोटी पतंग अपने डर का सामना करके अपने एम्बिशन में सक्सेस हो सकता है, अपना एम्बिशन पा सकता है, तो हम ह्यूमन भी कुछ भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और तब तक कोशिश करते रहना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। थैंक यू।